Good morning, students. Here we are on our lecture number 5 of nitrogen containing compounds. Specifically for amines, we had discussed till now in this chapter, and yesterday we had discussed about basic nature of amines, which is very important. And due to the basic nature, amines react with many acid or acidic substances. But apart from basic nature, amines also have tendency to act like a nucleophile because of the presence of lone pair of electrons. So the basic difference between base and nucleophile is this: in base or in basic nature, amines or any substance showing basic nature or act as Lewis base. If we are talking about Lewis base, it also may act as a nucleophile, right? अगर हम बात करते हैं किसी लुइस बेस की, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज लुइस बेस ओनली कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एसिडिक सब्सटेंस और हाइड्रोजन आयन which is an acid, right? But a nucleophile can give this pair of electron to an electrophile. जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ कोई सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस लाइक अमाइंस न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं. लेकिन जब बेसिक नेचर की तरह एक्ट करते हैं, तो वो किसी एसिडिक सब्सटेंस को या H+ को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं. ये दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है. तब हम एसिड बेस रिएक्शन का रेट हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ज़्यादा होता है. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट? So here we we had discussed about basic nature and basic reactions, right? Here we are on nucleophilic nature, और यहाँ बहुत सारे रिएक्शन जो हैं, जो हम देखने वाले हैं, वो अमाइंस के न्यूक्लियोफिलिक नेचर के कारण से होते हैं. जिसमें से पहला जो रिएक्शन है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एंड मैं केवल आपको रिकॉल कराऊंगा उस रिएक्शन को. दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लाइक हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हमने SN2 देख रहे थे, वहां पर मैंने इसके बारे में बताया था, और उसके बाद भी एक दो बार हमारी इस बारे में बात हुई है. फॉर एग्जाम्पल, in a reaction, as we know very well, NH3 when react with CH3 CH2Cl, what will happen? NH3 put their electrons over there, act as a nucleophile, attack there, and Cl as a leaving group ejected out. In that case, the compound will be CH3 CH2 NH3+ और Cl- as a leaving group बाहर निकल जाता है. ऑब्वियसली नाइट्रोजन कैन नॉट होल्ड 4 बॉन्ड, तो ये एक हाइड्रोजन लूज करेगा और HCl बाहर निकल जाएगा. ओके, H+ बाहर निकल जाएगा, यानी प्राइमरी अमाइन बन गया. Afterwards, this primary amine, due to the presence of lone pair, can attack again on an haloalkane, which act as a haloalkane carbon act as an electrophile, and it will attack over there, and Cl वापस फिर से निकल जाएगा, and the product will be CH3 CH2 NH2+ and CH2 CH3, and Cl- फिर से बाहर हो गया. अगेन यहाँ से हाइड्रोजन बाहर, बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड 4 बॉन्ड, so it will be CH3 CH2 hold twice and NH+, और H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो HCl एक बार और निकल गया. yes it is. इसके बाद एक बार और, आई एम नॉट राइटिंग ऑल द स्टेप अगेन. सो CH3 CH2 Cl फिर से ले लेंगे, तो इट विल कन्वर्ट इनटू बाय द सेम स्टेप्स होल थ्राइस N, एंड आफ्टरवर्ड अगर आप एक बार और CH3 CH2 Cl लेते हैं तो इसके पास हाइड्रोजन लूज करने को तो नहीं है, लेकिन इट विल अटैक अगेन ओवर देयर एंड कन्वर्ट इनटू CH3
CH2 whole 4 N plus and Cl minus, isn't it? So it is very important reaction, and convert ammonia into like NH4 plus होता है ना, वैसे ही टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, राइट. सो दिस इज द एल्काइलेशन अमाइंस. जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कंसीडर करते हैं तो यहाँ से देखिए एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो सेकेंडरी अमाइन बन गया, एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो टर्सरी अमाइंस बन जाएगा. सो दीज आर एल्काइलेशन रिएक्शन. SN2 जनरली इनका नेचर होता है. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज एसाइलेशन. लाइक एल्काइलेशन, एसाइलेशन इज ऑल्सो important reaction. And acylation, again amines used as a nucleophile, right? And it attack on carbonyl carbon. यहाँ का ग्रुप अलग अलग हो सकता है. यहाँ का ग्रुप क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है. यहाँ OH अगर होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, Cl अगर यहाँ होगा तो एसिड हैलाइड हो जाएगा, और ईस्टर इट इज ऑलरेडी, राइट. आप देख सकते हैं Cl is also there. So what will happen? This amine nucleophile will attack on carbonyl carbon, and we know this carbonyl carbon is electropositive with respect to oxygen, and obviously it behaves like a electrophile, and it is nucleophile will attack over there. And Cl, अगर हम एक पूरे स्टेप्स देखिए, स्टेप्स आपको मेंशन किया गया है, अल्टीमेट अगर हम स्टेप्स देखें तो Cl बाहर निकल जाएगा एंड प्रोडक्ट वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. एक H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा और Cl यहाँ से बाहर निकलेगा. इन द सेम रिएक्शन अगर सेकेंडरी अमाइन ले रहे हैं तो अगेन द सेम रिएक्शन हैपेंस. द सेम रिएक्शन ऑल्सो अकर विद ईस्टर. द सेम दिस इज एनहाइड्राइड. इट ऑल्सो अकर विद ईस्टर ऑल्सो. This is anhydride, and again this N will attack here, and O, CH3COO, and H will coming out from here, and CH3COOH will form. Yes or no? So I'm writing a single reaction for it, जो आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो, और आपके लिए फिर उसे आसानी से रिवाइज करना भी आसान होगा. So here is the amine, whatever it is, primary amine or secondary amine, not tertiary amine. Tertiary amine नहीं हो सकता, होने को होता है लेकिन उसके प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ओके. एंड व्हेन इट रिएक्ट विद CH3C डबल बॉन्ड OX, X नहीं लेता हूं मैं, नहीं तो X में कंफ्यूजन होगा, Z ले लेता हूं, राइट. तो इन प्लेस ऑफ Z देयर माइट बी Cl इज देयर, राइट. Cl हो सकता है, OH हो सकता है, CH3COO हो सकता है एनहाइड्राइड के लिए, और OCH3 या OR हो सकता है ईस्टर के लिए. या OR होगा तो ईस्टर बन जाएगा, ये होगा तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये होगा तो एसिड बन जाएगा, और ये होगा तो एसिड हैलाइड बन जाएगा. सो इन ऑल अदर केसेस इट विल अटैक ओवर देयर एंड Z विल बी इजेक्टेड. सो कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH3C और डबल बॉन्ड एज इट इज, एंड NH2 प्लस एंड CH2CH3. जैसा कि हम जानते हैं Z यहाँ से बाहर निकलेगा जो कि माइनस फॉर्म में निकलेगा, और H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा. Z और H मिलकर फर्दर प्रोडक्ट बना लेते हैं. ऑब्वियसली H प्लस यहाँ निकल रहा है, और अगर यहाँ Cl है तो HCl बन जाएगा. और इसीलिए ध्यान रखिएगा ज़्यादातर ये रिएक्शन जो होते हैं वो बेस, प्रिडीन लाइक बेस की प्रेजेंस में होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ Cl है तो HCl एट द एंड बनेगा, या जो भी है एसिड बनता है, और एसिड इन सबको हाइड्रोलाइज कर सकता है. सारे एसिड डेरिवेटिव को, ईस्टर, एनहाइड्राइड, सबको क्या कर सकता है? हाइड्रोलाइज कर सकता है. अमाइड को भी ये अमाइड बना ना इस रिएक्शन में. क्या बनेगा इस रिएक्शन में? अमाइड. ये प्राइमरी अमाइड कहलाता है, सेकेंडरी अमाइड ही बन सकता है. तो अमाइड को हाइड्रोलाइज कर सकता है और रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है. इसीलिए बेसिक सब्सटेंस लाइक पिरिडीन यूज किया जाता है, और पिरिडीन इस HZ से रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना लेता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, बट अगर ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा. तो इन रिएक्शंस में पिरिडीन का यूज, एक बेसिक सब्सटेंस यहाँ प्लस हो जाता है, H इससे जुड़ जाएगा और Cl माइनस, तो N यहाँ पर H इससे जुड़ जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा. Isn't it? So it is very good reaction, right?
I think it is very much clear to you now. So this is what I'm talking about. So nitrogen containing that we were discussing about this, right? So this is the reaction. And when benzoyl एसिडिल क्लोराइड यूज करते हैं तो एसाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं तो एसाइलेशन, राइट। ये देखिए CH3CO ग्रुप है इसलिए एसाइलेशन कहते हैं। वैसे हर जगह ये हो सकता है, इससे आगे कंडीशन भी हो तब भी ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली एसाइलेशन टर्म वहीं से आता है जहां CH3CO इसमें NH के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उससे जुड़ता है, राइट। लेकिन अगर हम बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो इसे बेंजोइलेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो टर्म्ड एज बेंजोइलेशन, बेंजोइल कंडेंसेशन इसे कहते हैं। इट्स नॉट बेंजोइल कंडेंसेशन, बेंजोइलेशन रिएक्शन, राइट, बेंजोइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन वैसे बेंजोइलेशन रिएक्शन। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर हाउ बेंजोइलेशन टेक प्लेस। दिस एन विल अटैक ऑन कार्बन और लीविंग ग्रुप इजेक्टेड आउट। pyridine का बेस यहाँ जो लिया है that must be pyridine, right? Or pyridine like basic substance must be there. Okay, so this is what we called acylation reaction. Very important reaction, and with the help of this reaction प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड बनते हैं। वी नो द प्राइमरी अमाइड तो ऑलरेडी अमोनिया के रिएक्शन से बन सकते हैं, बट सेकेंडरी अमाइड जब नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़े होते हैं तो सेकेंडरी अमाइड, और जब नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो टर्सरी अमाइड। तो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइड्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसाइलेशन। एंड इट लुक लाइक एज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि किसी कंपाउंड में कितने OH हैं, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मासेस में एक रिएक्शन कराते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन कराते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं, CH3CO को एंटर कराते हैं, और जो मास में चेंज आता है उसको देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 42 कर देते हैं। तो यहाँ पर NH2 कितने हैं या नाइट्रोजन कितने हैं, इसको फाइंड करने के लिए भी इस मेथड का यूज किया जा सकता है। सेम मेथड, जो भी चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय 42, बिकॉज ऑफ सेम चेंज अकर लाइक एस्टरिफिकेशन। बस डिफरेंस ये है कि एस्टरिफिकेशन में ईस्टर बनता है और यहाँ पर अमाइड बनता है। So it is very, very important reaction, remember, ever. Okay? Now here we are on the third reaction, one more reaction, that is Carbyl amine test. This is very, very important reaction on various platform. अगर आप स्कूल एग्जाम्स की बात करें तो हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव की बात करें तो हाँ, सब जगह इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। Carbyl amine test it is called. राइट, क्यों कार्बल अमाइन टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्काइल आइसोसाइनाइड एक कंपाउंड बनता है। R की जगह पर एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड एक कंपाउंड बनता है जिसकी स्मेल बहुत ही बुरी होती है, राइट। सो हमें पता चल जाता है अगर ये स्मेल दे रहा है तो या तो एलिफैटिक अमाइन होगा या एरोमेटिक अमाइन होगा, ये बात क्लियर हो जाती है। तो प्राइमरी अमाइंस के कंफर्मेशन के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इन दिस टेस्ट अमाइन विल कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म विद व्हेन इट रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक। यहाँ पर KOH इथेनॉलिक या अल्कोहलिक का यूज किया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई एम शेयरिंग द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन विद यू। ओके, मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले RNH2, इसका रिएक्शन KOH नॉट लाइक दिस। ओके, चलिए यहां से शुरू नहीं करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स से शुरू करते हैं, फ्रॉम द पेज, फ्रेश पेज से शुरू करते हैं। तो इन दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म वी नो वेरी वेल। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो Cl और H। इन दैट केस KOH alcoholic will react with chloroform. KOH alcoholic, OH minus, very strong base, it attract this hydrogen toward itself, and in that case a lone pair, in that case what will happen, obviously H चला जाएगा, प्लस के फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज बचा रहेगा, एक लोन पेयर बचा रहेगा, यानी क्या बचा रहेगा, साथ में ही Cl भी बाहर निकलता है। तो
तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बचता है, CCl2 और एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रोफाइल बचता है जिसे कार्बीन भी कहते हैं, राइट। ये रिएक्शन मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ रीमर टीमन रिएक्शन में, और यहाँ पर KCl और H2O बनता है। दिस कार्बीन के पास देखें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसीलिए इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। नाउ दिस CH3 CH2 NH2 whatever your amine will attack over this कार्बीन, कार्बीन को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और इसके अपने इलेक्ट्रॉन जो ये लोन पेयर है इसके पास ही है, मैं इससे ये ले नहीं रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और NH2 प्लस और CCl2, और इसके पास अभी भी माइनस है, मतलब एक अब ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, अगर इसके पास 2 लोन पेयर ऑलरेडी है तो इसके हिसाब से ऐसा माइनस बन जाएगा जैसे इस कंडीशन में बन रहा था, है ना। तो प्लस में ये फटाफट लूज करेगा एक व्हाट इट लूज CH3 CH2, और उस कंडीशन में ये क्या लूज करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन लूज करेगा, विल कन्वर्ट इनटू NH प्लस NH, है ना, हाइड्रोजन लूज कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH में, और यहाँ पर साथ में CCl2 और यहाँ पर माइनस चार्ज। यस और नो, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। आफ्टरवर्ड्स फिर क्या होगा, क्या होगा भाई, कुछ नहीं, एक बार अपने लोन पेयर फिर से यहाँ पुट करेगा और क्लोरीन को बाहर निकालेगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा एज अ लीविंग ग्रुप, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH प्लस, और यहाँ बचेगा C और इसके ऊपर माइनस और यहाँ पर Cl चार्ज। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन फिर से इसमें रिमूव हो जाएगा। देखिएगा किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, मैं इसीलिए आपको ये मैकेनिज्म बताता हूँ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से तो ये बन जाएगा N और यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर माइनस और ये Cl। ओके, नाउ इट अगेन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुट इट अगेन दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, ये फिर से यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करता है, विल कन्वर्ट इनटू CH3 CH2। अब देखिए अगर ये लोन पेयर नहीं करे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहता है। यहाँ पर एक खास बात जो हमें पता चलती है कि ये सिचुएशन क्यों, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करता है N और यहाँ डबल बॉन्ड C और यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये माइनस चार्ज डेवलप करता है, और Cl ऑब्वियसली इस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। अभी NH2 के यहाँ कितने बॉन्ड है, अगर हम फ्रॉम द बिगिनिंग ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, NH2 विल अटैक देयर, 4 बॉन्ड थे, है ना, कितने बॉन्ड थे उसके पास, 4 बॉन्ड थे, और हर बार उसने इलेक्ट्रॉन लूज करते गया है। ये चीज हमें हमेशा देखनी है। हाइड्रोजन को जब उसने लूज किया तो लोन पेयर आ गया, बट इस केस में जब हाइड्रोजन को लूज उसने किया तो उसने, देखिए हाइड्रोजन हमेशा H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो हमेशा जब भी हाइड्रोजन निकलता है, इस केस में 3 बॉन्ड बना रहा है ओके, बट इस केस में जब हाइड्रोजन बना रहा है तो एक लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और ऐसी कंडीशन में टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ये एक लोन पेयर यहाँ पुट कर देता है। तो इस कंडीशन में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर इसके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज, यानी एक लोन पेयर इसके पास एज इट इज रहता है, और एक जो बॉन्ड है इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर देखिए यहाँ से आया ना, जब इसने H प्लस को रिमूव किया, है ना, H प्लस को रिमूव किया, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दिए तो Cl को बाहर निकाला था, है ना। एक यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जब इसने H प्लस को रिमूव किया तो इसके पास लोन पेयर भी आया, राइट। और हर बार एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पर एक हम बनाना भूल गए, जैसे हमने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तो फिर ये ठीक रहेगा, है ना। और इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ये पुट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली हो जाएगा, हमें स्टेप लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली हमें देखने को मिल गया, राइट, और Cl यहाँ से बाहर निकल गया, तो अल्टीमेटली इट कन्वर्ट इनटू CH3 CH2, ये ज़्यादा बेहतर मैकेनिज्म और ये सही भी है ना। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया था इसलिए डिफरेंस आ रहा था।
आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, और एक लोन पेयर इस पर रहेगा. सो फ्रॉम द बिगिनिंग एक बार चेक कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म को. कैसा मैकेनिज्म हुआ? पुट बॉन्ड है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट. सो इससे कंबाइन हो जाएगा, एक बॉन्ड बना लेगा. फिर क्या करेगा? अगेन H+ निकाल के इसमें कन्वर्ट होगा, अगेन विल अटैक हियर, तो डबल बॉन्ड बना लेगा, एक Cl रिमूव कर देगा. फिर से H+ निकल, अगेन इट विल अटैक, एक और Cl निकाल देगा, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, राइट. और एक लोन पेयर कार्बन के ऊपर ही है, जो कि बिगिनिंग से ही वो लोन पेयर उसके पास है. ओके, तो इस तरीके से आइसोसाइनाइड की ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बेल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड रिएक्शन इट इज कॉल्ड, राइट. सो दिस इज दैट कार्बेल अमाइन टेस्ट. Okay, so remember these two reactions that we had discussed are very, very important. Now the third important reaction we will discuss, because it is a long process, steps are important, and that's why this we will discuss in next class. Thank you for today.